English grammar lesson 11 preposition. A preposition is a word placed before a noun or pronoun to express its relation with something else. प्रीपोजिशन क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज़ होता है और किस लिए यूज़ होता है? टू एक्सप्रेस इट्स रिलेशन विथ समथिंग एल्स, उसकी रिलेशन को शो करने के लिए किसी दूसरी चीज़ से। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अ कैट इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, कैट जो है वो टेबल पर है, तो यहाँ पे ऑन जो है वो क्या है? प्रीपोजिशन है। उसके बाद में देखेंगे प्रीपोजिशन के काइंड्स हैं। यहाँ पे प्रीपोजिशन कैन बी डिवाइडेड इनटू सिंपल एंड कंपाउंड प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है यहाँ पे। पहला है सिंपल प्रीपोजिशन और सेकंड कंपाउंड प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन में क्या होता है? दे आर सिंपल इन द फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम, इन, ऑफ, एट, बाई, फॉर, ऑफ, ऑन, आउट, टू, अप, विद, थ्रू, ऑल, टिल, एट्सेट्रा। ठीक है, जो ये होते हैं सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं, ये सिंपल फॉर्म में होते हैं। इसी तरीके से कंपाउंड प्रीपोजिशन है, ये क्या होते हैं? दे आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग टू और मोर वर्ड्स। ये जो कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं या दो या दो से अधिक जो वर्ड्स होते हैं उनसे ज्वाइन होके बनते हैं। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे अमंग, ऑल, अमंग, अमंगेस्ट, अराउंड, अबाउट, बिहाइंड, बिलो, beside, underneath, within, above, along, before, without, beyond, inside, outside, etc. प्रीपोजिशन फ्रेजेस यहाँ पे दिए हुए हैं। प्रीपोजिशनल फ्रेजल कंटेन टू और मोर वर्ड्स। इसमें क्या होते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो होते हैं इसमें दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं। सम कॉमन ऑफ देम आर एज फॉलो। कुछ जो इसमें कॉमन प्रीपोजिशन है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। प्लेस ऑफ प्रीपोजिशन, फर्स्ट पॉइंट इसमें है आ प्रीपोजिशन इज जनरली प्लेस्ड बिफोर ऑब्जेक्ट इट्स ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल प्रीपोजिशन जो होता है वो जनरली ऑब्जेक्ट्स के जो उसका जो सेंटेंस होता है उसमें उसके जो ऑब्जेक्ट होते हैं उससे पहले प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ही वॉज बॉर्न इन 1990। सेकेंड है हाउएवर अ प्रीपोजिशन कैन बी प्लेस्ड आफ्टर इट्स ऑब्जेक्ट इफ एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन द सेंटेंस। जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ सेंटेंस में होता है तो वहाँ पे क्या होता है? ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। उसके बाद और है इसमें हाउएवर अ प्रीपोजिशन कैन बी प्लेस्ड आफ्टर इट्स ऑब्जेक्ट इफ़ आ रिलेटिव प्रोनाउन इज़ यूज्ड इन द सेंटेंस। जब रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ होगा सेंटेंस में तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज़ हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट के बाद में करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा कि ऑब्जेक्ट से पहले करेंगे और सेकेंड पॉइंट में हमने पढ़ा कि जब हम प्रीपोजिशन क्या होता है ऑब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करेंगे। कब करेंगे? जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ हुआ हो सेंटेंस में या फिर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ हुआ है तो हम सेंटेंस के लास्ट में हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट के बाद में हम प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। थर्ड पॉइंट है इसमें अ प्रीपोजिशन इज़ नॉट यूज्ड इफ़ नाउन ऑफ टाइम एंड प्लेस आर यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक प्रीपोजिशन जो है यूज़ नहीं होगा जब नाउन ऑफ टाइम, जो टाइम और प्लेस जब होगा यूज़ होगा तो वहाँ पे हम लोग प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई बॉट दिस टेलीविज़न लास्ट मंथ, जैसे कि इन द लास्ट मंथ, ऑन द ट्यूजडे, ऑन लास्ट ट्यूजडे, ऑन एवरी डे, ऑन एनी डे, इस तरीके के वर्ड्स यूज होंगे तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद में यूसेज ऑफ प्रीपोजिशन दिया हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट है सम प्रीपोजिशन आर यूज टू शो प्लेस। कुछ प्रीपोजिशंस ऐसे हैं जो प्लेस शो करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑन, अपॉन, एट, फ्रॉम, बिसाइड, डाउन, बाय, अंडर, पास। ठीक है, क्या करते हैं? ये प्रीपोजिशन जो होते हैं वो प्लेस शो करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ था ये क्या कौन कौन से हैं। एक एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं, आ डॉग इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, डॉग बता रहा है कि जो डॉग है वो किस पे है? टेबल पर है। तो यहाँ पे क्या है? उसका प्लेस शो कर रहा है कि डॉग कहाँ पे है।
उसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें है सम प्रीपोजिशन आर यूज टू शो टाइम। कुछ प्रीपोजिशन ऐसे हैं जो टाइम शो करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे एग्जांपल देखेंगे एट, अबाउट, आफ्टर, अराउंड, बिटवीन, बाय, ड्यूरिंग एट्सेट्रा। एग्जाम्पल सेंटेंस देखेंगे हर ब्रदर विल रिटर्न एट 9 o'clock। यहाँ पे टाइम शो करने के लिए एट का यूज़ हुआ है। थर्ड पॉइंट है सम प्रीपोजिशन आर यूज टू शो हाउ टू पीपल ट्रेवल, हाउ दे डू थिंग्स और टू डिस्क्राइब समथिंग। कुछ प्रीपोजिशंस ऐसे हैं जो शो करने के लिए यूज़ होते हैं कि कैसे जो लोग हैं वो कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, हाउ दे डू थिंग्स वो चीज़ों को कैसे कर रहे हैं, और टू डिस्क्राइब समथिंग और कुछ चीज़ों को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय, इन, ऑन, विदाउट, ऑफ, एट, एज, लाइक, देन, विद, फॉर, एक्सेप्ट, इंस्टेड ऑफ, एट्सेट्रा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है रति गोज़ टू स्कूल बाई बाइसिकल। ठीक है, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज है, इसमें एक्सरसाइज ए है चूज़ एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन। तो एक्सरसाइज ए बी सी है जो इसको मैं आपको होमवर्क सेक्शन में प्रोवाइड करवा दूँगी। इसको एक्सरसाइज ए बी सी इसको कंप्लीट करेंगे सभी लोग।